ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से हमें अपने शरीर का एहसास होने लगता है। शरीर के सुख की स्थिति का वेदन होने लगता है। उसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बाहर से हटने पर अपना ध्यान अपनी अमूर्त काया पर होता है, अपने आप पर होता है। वही स्वावलंबन है, वही स्वाधीनता है, वही दुखों से मुक्ति है। जब तक हमारे इंद्रिय द्वार खुले रहते हैं तब तक ही दुख जीवित रहता है, और इंद्रिय द्वारों को बंद करने पर दुखों का नाश हो जाता है। अपना मुख अपनी ओर रहता है, वही ध्यान की स्थिति है। वही मोक्ष मार्ग है। प्राय प्रश्न होता है कि नेत्र बंद कर क्या करें। नेत्र बंद करने के बाद हमें मूर्त पदार्थों के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में विचार नहीं करना है, अन्यथा नेत्र बंद करना वृथा होता है। नेत्रों को बंद रखते हैं और कुछ विचार भी नहीं करते, तब हमें अपने आप का एहसास होता है, अपना आत्म साक्षात्कार होता है, अपने ही सुख का वेदन होता है। हम अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति का वेदन करते हैं, उसी का नाम आत्म साक्षात्कार है, आत्म उपलब्धि है, आत्मानुभव है, स्वसंवेदन है। वही ध्यान या समाधि की स्थिति है। ध्यान की निरंतरता को ही समाधि कहते हैं। अपने शरीर का संवेदन होते रहने दीजिए। अपने किसी भी भाग का अपने आप आपको स्नेह स्नेह अधिक सुख का अनुभव होने लगेगा। शरीर का एहसास संवेदन करने से ही शरीर ठीक रहता है। स्वास्थ्य के इस नियम से प्राय ये जगत परिचित नहीं है। मेडिकल साइंस को भी इसका ज्ञान नहीं है।
जगत प्राय अनभिज्ञ है इस अभेद साधन का। शरीर के एहसास से शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भिन्न साधन में पराश्रय है, पराधीनता है, और वह धर्म को स्वीकार नहीं है। पराश्रय से शरीर बिगड़ता है। शरीर बिगड़ने का दूसरा कोई कारण नहीं है। संसार में परिभ्रमण का कारण भिन्न पदार्थों का आश्रय करना है। अभिन्न का आश्रय छोड़ना है। अपनी अमूर्त काया का आश्रय माने एहसास संवेदन छोड़ना है। दुखों से सब भयभीत हैं और सुख सब चाहते हैं, पर बहिर्मुख रहकर ही दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, और वह कदापि संभव नहीं है। बाहर के सब उपाय करने पर भी जीव अस्वस्थ होते देखे जाते हैं, क्योंकि जो स्वस्थ रहने का मूल मार्ग है अपना ही एहसास करना, अपना ही संवेदन करना, उसकी खबर नहीं है, और नाना उपाय करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, और अपने ही ध्यान से स्वास्थ्य प्राप्त होता है, इसका प्राय प्रचलन नहीं है। पराश्रय छोड़ देने पर स्वाश्रय अपने आप ही हो जाता है। इंद्रियों से ही पराश्रय होता है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाना वही पराश्रय है। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि होने से ही हम मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं। ये मूर्त पदार्थों से सुख होता है। जो सुख स्वभावी नहीं है उनसे सुख होता है। आज का हर पढ़ा लिखा आदमी भी यही मानता है। ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा धन अर्जित करता है, ज्यादा मूर्त पदार्थों का संग्रह भोग करता है। ऐसी विद्या जो संसार को बढ़ाती है, मुक्त नहीं करती। उसी विद्या का आज खूब बोलबाला है। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब विलास करो, भौतिक विलास करो। कमाते हैं और धन को भोगने की फुर्सत भी नहीं है, बस कमाते ही जाते हैं। धन कमाने में भी सार नहीं है और धन को भोगने में भी सार नहीं है। भोगना स्वयं को है। अपने आप को ही भोगने से जीव सुखी होता है। आप आनंद मूर्ति है, सिर से पांव तक।
और जो आनंद मूर्ति है वही भगवान है। भक्त का शाब्दिक अर्थ आनंद ही होता है। आनंद लक्ष्मी, आनंद का वैभव, उससे जो वान है वही भगवान है। जिसने अपने आनंद को प्रकट कर लिया है पराश्रय छोड़ करके, वह भगवान कहलाता है। तो अंतरंग में भगवान होने की सामर्थ्य सब जीवों में है। जो जो अपने से युक्त होता है वह भगवान हो जाता है। आप अपने स्वेच्छा से ही, या कहो तो जहाँ भी आपका ध्यान जाता है शरीर में, उसको जाने दीजिए। वास्तव में किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मैं एक एक अंग का नाम लूं और आप उस अंग अंग पर जाएं। इसके बिना ही जहाँ भी आपका ध्यान अंतर में जाता है वो जाने दीजिए। बस आपको तो बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। ध्यान का ये चरम स्वरूप है, अंतिम स्वरूप है, जहाँ आप अपने आप को बाहर जाने से रोकते हैं और आपको आपका संवेदन विभिन्न भागों का होने लगता है। और उस संवेदन से आप संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। अंतर में आप विचरण हो, चाहे अंतर में एक स्थान पर स्थिरता हो, हमें बस अपने आप को बाहर की दुनिया से रोकना है। बाहर की दुनिया के सन्मुख होने से ही हम रोगी होते हैं। 5 इंद्रियों पर विजय पाने से ही जीव परमात्मा होता है। इंद्रिय विजय मन इंद्रिय ज्ञान का उपयोग नहीं करना, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना, उनके ज्ञान से रहित हो जाना। और ये अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। अनंत जीव इस प्रकार भूतकाल में मुक्त हो गए हैं। भले ही थोड़ी थोड़ी राशि मुक्त हो रही है, पर अनादि से ये क्रम चल ही रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार राशि अनंत है। बस हमें अपने आप को संसार से मुक्त कर लेना है, इससे बाहर निकाल लेना है। अन्य जीवों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अन्य जीवों को न तो हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कर सकते हैं, न उनको मोक्ष मार्ग में लगने से रोक सकते हैं। पर में हमारा कोई कर्तृत्व वास्तव में नहीं है, न पर का ही हमारे में कोई कर्तृत्व है। हमें बहिर्मुख होकर बाह्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। अंतर्मुख जीव बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता।
सतत अंतर्मुख रहने पर अपनी मुद्रा पर बने रहना है। अपनी मुद्रा विश्व का सर्वोच्च पदार्थ है। इस पर आसीन रहना है और उससे हम उच्चासीन होते हैं, उत्तम पद के धारक होते हैं। जो अपने इस उत्कृष्ट काया में स्थित रहता है वही परमेष्ठी कहलाता है। अपने शरीर में जो स्थित है वही लोक पूज्य होता है। तो दुख उसका स्पर्श नहीं करते। दुखों से भय लगता हो तो बस अपने शरीर का आश्रय कीजिए। शरीर का आश्रय माने शरीर में जो सुख की दुख की दशा है उसका वेदन करते हुए रहिए। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। हमें उस संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है, बस उस संवेदना को पाकर संतुष्ट रहना है। जैसे भी आपका ध्यान बाहर जाने से रुके वो उपाय करिए। येन केन प्रकारेण हम अपने अनुभव से ही सीख लेते हैं किस प्रकार से हम अपने पर ही बने रहेंगे, अपने काया पर ही बने रहेंगे। अपने हथेली को अपने शरीर पर एक बार फिरा लीजिए। अत्यंत धीरे धीरे हथेलियों के माध्यम से अपने शरीर के सब भागों को एक बार संवेदन कीजिए। कोई उतावल नहीं, बड़ी तसल्ली से, बड़े धैर्य से। शरीर के मसाज करने को स्वास्थ्य का उत्तम साधन माना जाता है। भले आप सूखे मालिश करें, तेल की मालिश करें, मात्र अपने हथेलियों को अपने शरीर पर फिराएं। प्रेस करें, शरीर में को स्ट्रेच करें। अपने अंगों का नाम मन में लेकर उन अंगों पर जाएं। अंगों को, जिन अंगों को आप हिला सकते हैं, स्वाधीनता से उन अंगों को आप हिला लें। ये नाना उपाय है, तो उसके लिए एक ही शब्द है, येन केन प्रकारेण, जैसे भी बने। हमें अपने आप को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ना है। जैसे आप बाहर की दुनिया से बिना जुड़े हुए जी सकें वैसा प्रयोग करिए। उन प्रयोगों का आप ये अंतरंग में अनुसंधान करिए, खोज करिए कि कैसे आप अपने शरीर पर बने रह सकते हैं, शरीर का एहसास संवेदन करते हुए। आपका स्वाधीन अन्वेषण आपके अनुभव के आश्रित
वही सम्यक पुरुषार्थ होगा। जैसे भी बहिर्मुखता से आप बच सकें, विचारों की कोलाहल से बच सकें, पर पदार्थों के स्मरण से बच सकें और अपने शरीर का एहसास संवेदन करते हुए रह सकें, वे सब उपाय ग्राह्य हैं, करने योग्य हैं। शरीर में कोई क्रिया हो रही है, मानो श्वास हो रहा है, बदन में कहीं कोई अप्रिय प्रिय संवेदना मिल रही है, जैसे भी हम शरीर का एहसास करते हुए रह सकें, सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया पर मन अपने पर ही बने रह सकें, स्वावलंबन से रह सकें, स्वाधीनता से रह सकें, वही दुख मुक्ति का उपाय है। यह एक फ्रीडम मूवमेंट है, अपने आप को उद्गल की परतंत्रता गुलामी से मुक्त करना। अभी उद्गल का मूर्त का हमारे पर एक छत्र राज्य है, हमारी टेरिटरी में उसने प्रवेश करके हमें बांध रखा है। हमें अत्यंत एकमेक हो रहा है कि इसको बलजोरी से अलग करना संभव नहीं है। आत्महत्या भी उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अंदर जो बंधन है वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। बाहर की काया के घात करने से हम दुखों से मुक्त नहीं होते और दुख बढ़ जाते हैं। अपने में रहने से ही भीतर की सूक्ष्म काय है मूर्त वो नष्ट होती है, तो फिर बाहर की मूर्त काय स्वतः हमसे अलग हो जाती है। और वह तो अलग हो ही जाती है आयु पूरी होने पर, वास्तव में वो कोई समस्या नहीं है। समस्या भीतर सूक्ष्म मूर्त कार्बन काय के बंधन की है, जो मरने के उपरांत हमारे साथ जाती है और फिर नूतन शरीर का नूतन योनि में जन्म देती है। उससे मुक्त रहने के लिए ही, उसके बंधन से छूटने के लिए ही हमको अपने पर बने रहना है। जहाँ बंधन है वहीं बने रहना है। तो सूक्ष्म कार्बन काय को मल कहते हैं, कर्म मल कहते हैं। वो मल जब बना रहता है तो फिर हमारी काया में वेदना होती है, और वो मल हट जाने पर वेदना मिट जाती है। वेदना नहीं होती है, बस कर्म मल को हटाना है, और वह कोई बलजोरी से नहीं हटता है, बस अपने में रहने से ही वह कर्म मल हमसे पृथक होता है। बाहर से ध्यान हटा लेने पर हमारा ध्यान अपनी ओर होता है, हम अपने में निवास करते हैं और कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है। विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होने पर, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने पर मूर्त हमारे साथ बंधा नहीं रह सकता है। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, पर जब मयूर उस पर आकर बैठते हैं तो फिर वो सर्प उस पेड़ को छोड़ देते हैं। बस ऐसे ही जब हम अपनी काया पर आकर आसीन होते हैं
तो कर्म हमारे बंधन को छोड़ देते हैं, कर्ममल से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्ममल से मुक्त होने पर हमारा सुख प्रकट हो जाता है। हमें सर्वांग में सुख का ही अनुभव होने लगता है। आप अपनी शक्ति से, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से ध्यान सत्र के दौरान अपने अनुशासन से अपने को बाहर से हटाइए। आप स्वाधीन हैं। आप इस सत्र के दौरान भी बाहर के कामों में संलग्न हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अन्य लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं और कामों में लग भी सकते हैं। इसलिए वास्तव में आपका अनुशासन ही आपको मुक्त करेगा, बाहर से हटाएगा। मैं अपने अंगों का नाम भी लूं, तथापि आप उन अंगों पर नहीं आए, यह आपकी स्वाधीनता है। इसलिए आप अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने अनुशासन से, सेल्फ डिसिप्लिन, बाहर से हटिए। बाहर के कामों को अपने आप को निवृत्त करिए। कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। अनंत काल हुआ, बाहर कुछ मिला नहीं है, सुख नहीं मिला है, संसार नहीं मिटा है। संसार का मिटना ही लाभ है। आपका स्वयं का संकल्प कि मुझे अपने आप को बाहर की दुनिया से विभक्त करना है, अलग करना है। बाहर की दुनिया से मिलकर नहीं जीना है, क्योंकि बाहर की दुनिया मेरे संग नहीं रहती है सदा। बाहर में पदार्थ विचरण करते रहते हैं और हम भी तो बाहर की दुनिया को छोड़कर चले जाने वाले हैं। कहाँ किसी के साथ सदा साथ रहते हैं? कौन सदा हमारे साथ रह सकता है? हम रह सकते हैं। सुख तो निरंतर चाहिए, तो ऐसा साथ जाइए जो सदा 24 घंटे हर पल हमारे साथ हो। एक सेकंड को भी, एक समय को भी हमसे पृथक नहीं हो, तो वह हमारी अमूर्त काया है, अपना स्वयं का विस्तार है। अपने अनुशासन को संभालिए और उस अनुशासन के बल पर बस अपने आप को बाहर से सत्र के दौरान छुड़ा कर रखिए। स्वतः आपको आपका ही अनुभव होगा, कर्मों के बंधन से आप मुक्त होंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।